मेरे शरण के मैं भगवान के होटल पे खानो खावे रे। सब दिन इसी साले फिर भी मोट दुखावे रे। आज का जमाना में दो चार शब्द इस तरीका का बताऊं कि नवी पीढ़ी का थ्रेट ऐसा होगा जे अपने बड़े भाई को और माता पिता को पता ही को लगवा दें हम काई कर रहा है काई नहीं कर रहा है। किस हाँ, लक्ष्मण जी सूबेदार केवा, लक्ष्मण जी सूबेदार केवा 500 रुपए डेनान पार्टी के लिए स्पेशल नाम देते हैं। आए कैसे कैसे मेरे भैया आहे रे लंबो कुर्तो फेर पेन धर धरी डायरी गोजा में। कैसे कि लंबो कुर्तो फेर पेन धर धरी डायरी गोजा में। दुनिया लूटर खागो माटी करीन गोजा दे। लंबो कुर्तो फेर पेन धर धरी डायरी गोजा में। दुनिया लूटर खागो माटी करीन गोजा दे। लंबो कुर्तो फेर पेन धर धरी डायरी गोजा में। दुनिया लूटर खागो माटी करीन गोजा दे। आहे कि नहा धोकर स्नान करे गाड़ी में किक लगावे रे। सब दिन घूमे ओधू आथा की घर आवे रे। नहा धोकर स्नान करे गाड़ी में किक लगावे रे। सब दिन घूमे ओधू आथा की घर आवे रे। नहा धोकर स्नान करे गाड़ी में किक लगावे रे। सब दिन घूमे ओ झोला था के घर आवे रे। सुबह नहा धो स्नान कर गाड़ी में किक लगा घूमबा के लिए चल जाए। तहसील कटरेडी में बैठे रोजिना को 500 रुपया को खर्चो कर करा जाए। घरवाला जाने के छोरो कछु धंधा करो लेकिन धीरे धीरे मामला चौपट हो जाए। कि झूठ पट और दम दड़ाका ये दुनिया की रीति रे। कैसे कैसे मेरे भैया कि झूठ पट और दम दड़ाका ये दुनिया की रीति रे। स्वार्थ लालच के नाते से कर दे प्रीति रे। झूठ पट और दम दड़ाका ये दुनिया की रीति रे। स्वार्थ लालच के नाते से कर दे प्रीति रे। झूठ पाट और दम धड़ाका ये दुनिया की रीति रे। स्वार्थ लालच के नाते से कर देते रे। आए रे पत्ती खेले सट्टो खेले पैक लगावे न्याड़ो रे। कैसे झूठ पट दम धड़ाका अगर तो को मैं लोन मलवा दूंगा तो को मैं केसीसी उठवा दूंगा। सब तरीका से जब लूट खागो और कर्ज माथा होगो तो फिर काई करवा लगो बता दे कि पत्ती खेले सट्टो खेले पैक लगावे न्याड़ो दे। पीटे घरवाड़ी को पाड़ोसी को चाड़ो रे। पत्ती खेले पैक लगावे न्याड़ो रे। पीटे घरवाड़ी को पाड़ोसी को चाड़ो रे। पत्ती खेले पैक लगावे न्याड़ो रे। पीटे घरवाड़ी को पाड़ोसी को चाड़ो रे।
तब घरवाली को जब ये बात को पता लग गया तो घरवाली बेचारी बढ़िया खाना खिलाया और खाना खाती टाइम पे प्यार से खेक बलते रह सके तो काम तो दिखाऊ है, लेकिन या पत्तीर सट्टा और दारू या दिखाऊ को तो काई खड़िए आए मत पीवे ढोला दारू खूब न्यारी मौत मरे गोगा कैसे हो जा किडनी गुड़दा फैल राड करे गोगा मत पीवे ढोला दारू खूब न्यारी मौत मरे गोगा हो जा किडनी गुड़दा फैल राड करे गोगा दारू खूब न्यारी मौत मरे गोगा हो जा किडनी गुड़दा फैल राड करे गोगा। तो देखो सदनों दंगल वक्त संध्या की ओर जा रहा है, पब्लिक का जाने का टाइम भी धीरे धीरे हो रहा है, चाय व्यतीत हो चुकी है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ छोटा सा। तो प्रसंग आप सुनो, बहुत पुराना प्रसंग है। मान लीजिए नया भी बनाता था, लॉकडाउन इसे लग गो जो दंगल ही दंगल का शादी में ही 50-50 लोग जावा लगा। ये ज्यादातर नई कविता बनाई कौन रेखा तो बनाई भी ही वो खास सालू होबा लायक को, लेकिन संध्या का वक्त है 100% वादा के साथ में आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूं कि आनंद जरूर आएगा। ऐसा प्रसंग है, रजिस्टर्ड है कि एक दिन क्या होता है सदनों, कि हस्तिनापुर का राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए चला जाता है नेट बंद और शिकार खेल करके प्यास सताने लगती है तो माँ गंगा के घाट में पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। माँ गंगा मन में विचार करती है कि ये राजा शांतनु है, इसको याददाश्ती नहीं है, लेकिन मेरे को याददाश्ती है कि एक दिन ब्रह्मा की सभा में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि एक दिन तुम्हें पति पत्नी के रूप में जीवन जीना पड़ेगा। तो वो अवसर आ चुका है, आज मैं इसके साथ में शादी करूंगी और इंद्र के 8 वसूल का उद्धार करूंगी। तो सदनों गंगा स्त्री का रूप बना करके जल में ठाड़ी हो जाती है और राजा है जो पानी की पी करके एकदम से प्रसन्न होता है तो गंगा की तरफ देखता है, स्त्री को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। होनी का संयोग कभी टलता नहीं है, अनहोनी कभी होती नहीं है और होनी होती है जो होके रहती है। तो देखो किस तरीका से होनी होती है सदनों, बता दे भैया। आदे रे राजा खेला न गायो शिकारा भोगद आयो कैसे होगा आप वो तेरिया बड़े गजब की ठाठी राजो खेला न गायो से बहारा भोगद आयो रेगा आप वो तेरिया बड़े गजब की ठाठी। इस प्रसंग में 60% महिला को और 40% पुरुषों को सम्मान दिया गया है और महिला की संख्या वो कुछ ज्यादा लगी, इस कारण से मैंने ये प्रसंग आया है। लेकिन ध्यान दे के सुनो, चाय का भी आनंद लेते रहो और कथा का भी आनंद है। कि राजा खेलन गयो शिकार भुगत आयो गंगा पे तिरिया बड़े गजब की ठाड़ी, उसको देख करके एकदम से मोहित हो जाता है और किस तरीका से गंगा की तरफ बढ़ता है और गंगा राजा की तरफ बढ़ती है। और प्रसंग कैसे चालू होता है सजनों, कैसे होता है भैया। और खेलन गयो शिकार भुगत गंगा के घाट पे आयो कैसे भैया। और देख भूप गंगा का रूप को एकदम सिर बस खायो कैसे भैया। और एक बासे से बोलो वाणी
मेरी बात सुन रे महारानी कैसे भैया अरे कतू है कौन परस की जाई कौन सो गाम कहाँ से आई रे सही सही बात बता दे मोको कैसे भैया अरे का प्यारी जो पूछू मैं तो को देखो गंगा को सिंगार राजा मन में करे विचार कैसे भैया और रेशम को लेना दुपट्टा कालो टिकी लगाई नीचे शर्मा है न्यालो गोरा गोरा हाथ भागी गाई पूछवा के मेहंदी तो रच रही पावन की कैसे भैया और बढ़िया है न्याड़ी बढ़ रही है जाड़ी अज्ञा तो फेरी कटावन की कैसे भैया और कर सोले सिंगार नार ने सोम दिखाई तन की कैसे भैया और सोम दिखाई तन की मुंड देख पिछलाज करे नार हसाड़ू बन की कैसे भैया अरे एक राजा धरता कर में आयो बागो बण गो रूप सवाय और बागी पतली कमर बल खावे कैसे भैया अरे गजन कोई नागिन से लहरावे सूर्य सफेद कतर नीचे पासू मोटे मोटे नैन ढलके रहे आंसू कैसे भैया अरे गबा के दोनों नैन कटीला देख मोह दोयो रसीला कैसे भैया अरे गबा की चौड़ी चटल लाड़ी जन संदा में सिर निकाली कैसे भैया अरे गबा के पतले पतले होठ नहीं है कोई बात को खोट कैसे भैया अरे लंबी नाड़ खोपरी छोटी और भल्ला के सकलब सोना की लटके लंबी छोटी कैसे भैया और पतली पतंग ठाटी बन किस कामड़ी भारी भारी जोड़ी जैसे मन ब्रोण गामड़ी कैसे भैया और वो मन उठे उमंग हटा लियो पल्लो साड़ी को कैसे भैया मोहित हो मन राज रूप देखो नखराड़ी को कैसे भैया अरे रूप देखो नखराड़ी को रे होगा जावे हो तेरिया वगे गादा बाटी पहली कली में गंगा ने 16 श्रृंगार किया, उसका वर्णन है कि खेलन गयो शिकार बगद गंगा के घाट पे आयो, अरे देख भूप गंगा का रूप को एकदम से कस खायो, वहां से ऐसे बोलियो बाणी मेरी बात सुनो महारानी, तू है कौन पुरुष की जाई, कौन सा गांव कहां से आई, सही सही बात बता दे मोकू, प्यारी नू पूछू मैं तोकू, देखो गंगा को श्रृंगार, राजा मन में करे विचार, रेशम को लहंगा दुपट्टा वा पकाड़ो, टीकी लगाई नीचे शर्मा है न्यारो, अरे गोरा गोरा हाथवा की कहीं पूछो बातवा के हिंदी तरच रही पावन की, बढ़िया है न्यारी पड़ रही है जाड़ी अंगिया तो फेरी कटावन की, कर 16 श्रृंगार नार ने सोपा दिखाई तन की, मोंड देखे पीछ लाज करे नार हसाड़ू मन की, राजा धर चक्कर में आयो, बाको बणगो रूप सवायो, बाकी पतली कमर बल खावे, जान कोई नागिन सी लहरावे, सुई सपेट कतरनी सी पासू, मोटे मोटे नैन ढड़क रहे आंसू, बाकी दोनों नैन कटीला, देख मोहित भयो रसीला, बाकी चौड़ी चट लाड़ी, जड़ चंदा में से चीर निकाली, बाकी पतले पतले होठ, नहीं है कोई बात को खोट, लंबी नाड़ खोपरी छोटी, और खुल्ला केस कलब सोना का लटके लंबी छोटी, अरे मोमन उठे उमंग हटा लियो पल्लो साड़ी को, और मोहित हो गए मुनि राज रूप देखो नख रानी को, और राजा धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, गंगा भी पास में आ जाती है, तो अब राजा पूछता है सर्वप्रथम क्या बात, कि पहले
कि तू एक बात बता, आगे बात जब करेंगे कि तू ब्याई है या कुंवारी। तो गंगा कहती है कि ब्रह्मा लागे बाप लगे मेरी पृथ्वी भितारी, और नहीं कियो पिता ने ब्याह डोल रही शादी में कुंवारी। अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ। राजा मन में विचार कर लेता है कि 100% काम बनेगा, तो अब शादी की बात चलाता है। शादी की बात चलाता है तो गंगा राजा को कैसे समझाती है, क्या कहती है सजनों, क्या कहती है मेरे भैया। और तू तो राजा हतनापुर में पहला की जाई, कैसे भैया। तू तो राजा हतनापुर में पहला की जाई, कैसे भैया। दो दिन पीछे तो या लागेगी बुरी लुगाई, कैसे भैया। कलोई मौज करेगो काई को चाकर में आवे, और डूबर पर जावे गो मत मेरे सम ब्यावर सावे। कैसे भैया। अरे कयो ना पानी को मत भागे, और घोड़ी और लुगाई पे लागे घर आछी लागे। कैसे भैया। अरे घोड़ी जो को मांगे दानो होवे सब कानी कम ठानो, घर में हुक्म चले गो मेरो। कैसे भैया। अरे तू कर ले आगा को हीरो में मन सी क्या काम करूंगी। कैसे भैया। हमारी खेड़न में साले गो जब तो तेरे रहूंगी। कैसे भैया। अरे मैं हूँ चलते फिर दे रानी भेदी नंदी को सो पानी। कैसे भैया। अरे के नाऊ रोटी दे दे मुझ नहीं छोड़ भाज जाऊं तो कैसे भैया। अरे पीछे घर बिनड़े गो तेरो, और देखो पर भग जाऊं पीका पकड़ उसी में हमारो। भैया। अरे का पकड़ उसी में हमारो। गंगा कहती है कि तू तो राजा हतनापुर को मैं पहला की जाई, 2 दिन पीछे तो कोई लागेगी बुरी लगाई, तो मौज करेगो काई को चक्कर में आवे, और डूबर मर जाएगो मत मेरे संग बिहाव रचावे, ओंडा पानी को मैं थागे घोड़ी और लगाई पहला के घर अच्छी लागे। घोड़ी जो को मांगे दानो होवे सब तानी कम ठाणो, घर में हुक्म चलेगो मेरो। तू कर ले आगा को हेड़ो में मन चीता काम करूंगी, भारी खेड़न में चालेगो जब तो तेरे। अरे मैं हूँ चलती फिरती रानी भेती नंदी को सब पानी, कहना ओटी दे दे मोकू जेने छेड़ भाज जाऊं तो को पीछे घर बेंगड़ेगो तेरो, और तेथो पर भग जाऊंगी का पकड़ेगो सिंह हमारो। सजनों वरदान का प्रताप था, राजा कुछ नहीं कहता है और घरवाली बनाना चाहता है, और गंगा से बार बार यही कहता है कि मुझे तो 2 रोटी से काम है, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, ये मेरे वचन है। तो गंगा किस तरीका से वचन भरवाती है सजनों, कैसे भरवाती मेरे भैया। अरे रे पहला तो यहाँ कारो लेते पाए बाचा ना बोझ दे दे, कैसे वो शादी से वो पीछे मेरो काम चले गो रे पहला या कर लेते भाई वचन बोले दे रे शादी से वो पीछे मेरो काम चले। इतनी बात को सुनकर के राजा दरवाजा भर देता कि 1 2 3। तो अब गंगा है
जो मन की बात को सारी को कह देती है, लेकिन राजा के फिर भी समझ नहीं आती है। तो देखो राजा से गंगा किस तरीका से कहती है सजनो, कैसे कहते मेरे भैया? और बिछी बिछाई घाट बता तो सीत मात की पाई। कैसे भैया? बिछी बिछाई घाट बता तो सीत मात की पाई। कैसे भैया? हड़द लगी नहीं कतई फटकड़ी छान फोड़ भौआई। कैसे भैया? अरे गंगा जो राजा से बोली धीरे धीरे दिल की भंडी खोली। कैसे भैया? अरे में भी शादी का चक्कर में और आपा ब्याह करेगा बुरा मिलवा दे शक्कर में। कैसे भैया? अरे कपेला या कर देते पाई। कैसे भैया? आपा दोनों ही बन जावाना मोटियार लुगाई। कैसे भैया? अरे कपेला कर ले बात खुला में। भैया जन्म जन्म तक तू मेरो और हेड़ो पड़े गुलाम। कैसे भैया? अरे कतो से तीन वतन भरवाऊं जब मैं तेरे संग फेरा खाऊं। कैसे भैया? और एक संग में फेरा खावा त्यार। भैया मैं बढ़ जाऊं थारी का बनी और तू मेरो भरतार। कैसे भैया? अरे सते हम दोनों ने कोई साटो। थारी का ही साथी फटे कटे आसी तो माट में काटो। अरे मारो मारो कट जाएगो। राम करे सो पंच कथ थारो बढ़ जाएगो। अरे पंच कथ थारो बढ़ जाएगो। कहती है कि बिछी बिछाई घाट बता तो सीत मात की पाई। और हरद लगी ने कते खिटकड़ी छान फूल भई। अरे गंगा नू राजा से बोली धीरे धीरे दिल की घुंडी खोली में भी शादी का चक्कर में और आप ब्याह करेंगे पूरा मिलवा दे शक्कर में। पहला या कर लेते पाई आपा दोनों ही बन जावाना मोय प्यार लगाई। पहला कर ले बात खुलाम और जन्म जन्म तक तो कुमेरो रहना पड़े गुलाम। 2 से 3 वचन भरवाऊं जब तक मैं तेरे संग फेरा खाऊं। संग में फेरा खावा त्यार और मैं बन जाऊं थारी गांव में तू मेरो भरतार। सपया में दोनों को साटो और थारी का छाती फटे कटे सीत मात में काटो। जे मारो मारो कट जाएगो। राम करे सो हुए वंश कस थारे बढ़ जाएगो। इस तरीका से बातचीत होती है तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब गंगा कहती है कि महाराज जब तेरे मेरे बीच में तेपाई हो चुकी है तो अब देरी किस बात की, जल्दी से भवरिया खाओ। तो देखो माँ गंगा और राजा शांतनु की भवरिया किस तरीका से पड़ती है। कौन तो पिता बनता है, कौन माता बनती है, कौन भाई बनता है और कौन भवरिया पढ़वाता है। तो देखो किस तरीका से गंगा के घाट में भवरिया पड़ती है। सजना कैसे पड़ती है मेरे भैया? और पंडित बन के चलो समंदर बोलरियो साकू बाणी। कैसे भैया? पंडित बन के चलो समंदर बोलरियो साकू बाणी। हाथ जोड़ी करवाई पहले भैया हाथ जोड़ी करवाई पहले भावर बिल की पड़वाई। कैसे भैया? पीड़ा हाथ गिरा गंगा का कौन बड़ी बाकी माई। कैसे भैया? अगन देवती प्रणो पिताजी पवन देव बन गो भाई या पृथ्वी बाकी माता बन गई। कैसे भैया? धरती बाकी माता बन गई गंगा राजा समुड़ाई। कैसे भैया? जा बेटी बन जा बेटी तू सासरिया तू आचारी जो कान सू। कैसे भैया? राम राम के दीजो तेरा
लचकती जब भासे खुशी बदन में छा रही है। कैसे भैया और आगे आगे धूप चले पीछा से गंगा जावे भैया और चले लचकती चाल गेल में नागिन सी लहरावे। कैसे भैया धीरे धीरे चाल चले तगड़े में बिरलिया सी जावे भैया बिरलिया से छावे। पंडित बन के चलो समंदर बोल रही है साकू बाणी। अरे हथजोड़ी करवाई पहले भावर बिन की पड़वाई पीना हाथ किया गंगा का कौन बनी बाकी माई। अगन देव जी बेटा पिताजी पवन देव बन गो भाई रे पृथ्वी बाकी माता बन गई राजा गंगा समड़ाई जा बेटी तू सासरा को छरी जो कान सुर राम राम खेती जो थारा सासू ससुरा प्यार सुर करते ही विदा चली जब हंस कोसी बदन में छा रही है और आगे आगे भूप चले पीछा से गंगा जा रही है। अरे चले लचकती चाल गेल में नागिन सी लहरा रही है। धीरे धीरे चाल तवे तगड़े में बेलड़िया सी छा रही है। तो अब सजनों गंगा विदा होकर के राजा के पीछे पीछे चल देती है। तो गंगा मन में विचार करती है कि यार तेरवा समय भरी भैया की परीक्षा लेवा तो चालू करूंगी इनकी पूर्ति करेगा कि नहीं करे। तो सजनों अब धीरे धीरे खतना पर पहुंची को जेर पहला ही रास्ता में परीक्षा लेवा चालू कर देती है। तो किस तरीका से परीक्षा लेती है क्या कहते हैं सजनों? क्या कहते मेरे भैया कि महारा पे गेलारा बीच छाला पेड़गार भोला मारू जी पड़े। कैसे महारा पे गेलारा बीच छाला पेड़गार भोला मारू जी पेड़गा भोला मारू जी मैं है ना कैया चालो के मारी के देनी रे के मारी के रेनी रो काले से कर पेड़ पर भोला राम जी पेड़ पेड़ को भोला राम जी मैं हथना पुर को डाले। के महाराज मेरी करनी में न जाने क्या चक्कर पड़ गो जब मैं तेरे साथ हथनापुर को चल दी। लेकिन यह बात देखा हुआ है कि साड़ी सुता जब महल में हो जाती है तो वो पीहर में अच्छी नहीं लगती है। वो अच्छी कहाँ लगती है? ससुर के यहाँ सासरे में अच्छी लगती है। यह बात तो देखा हुआ है। लेकिन दूसरी बात सुन ले कि मैं तो मेलन की रहने वाली हूँ। कभी रास्ते नहीं चली, तेज धूप पड़ रही है, पसीना आ रहे हैं, जल्दी से कोई गाड़ी घोड़ाने की व्यवस्था कर ले। तो राजा से किस तरीका से गंगा कहती है सजनों, और गंगा से राजा फिर क्या कहता है सजनों? क्या कहते हैं मेरे भैया कि दिन छपको डट जाके लाम कैसे दिन छपको डट जाके लाम सामान बीत को फैला मेरे मन प्यास लगे मारा बालम दिल माते छड़ तो आयो के माने प्यास बहुत सता रही है, सिर दर्द कर रहा है, तो जल्दी से कोई गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर ले। तब राजा क्या कहता है गंगा से? क्या कहता है मेरे भैया अरे गाड़ी खासे आवे गाड़ी मोटर खासे आवे 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 गाड़ी में ना बैठिया मोटर में ना बैठो गाड़ी में ना बैठो सैया मोटर में ना बैठो मोटर में ना बैठो सारे दो दिहारे सारे मन में आवे भारा मारो दे पे आवे भारा मारो दे मैं पैदल भैया चालो रे। राजा कहता है कि प्यारी एक बात बता, गाड़ी घोड़ा मोटरन की व्यवस्था नहीं हो सकती? रानी कहती है कि महाराज मैं भी गाड़ी घोड़ा मोटरन की नहीं कह रही हूँ। तो किस बात की कह रही हूँ? वो तो तेरी गोदी की मन में आती है, तू गोदी में ले चले, कंधा पे बैठा ले। राजा चला रे
हेलो कि मैं भी गाड़ी घोड़ा की नहीं खेरी बिल्कुल सीधी खेरी बल्कि गोदी में बैठा ले तेरे कंधा पे बैठा ले बिल पागल होगी क्या बिल महाराज पागल मैं कौन पागल तो तू है गंगा के घाट पे तेने पसंद दिया ये बचवन की याद कर ले राजा समझ जाता है नीची गर्दन कर लेता है तो देखो प्राणी किस तरीका से राजा से कहते हैं सजनो कैसे कहते मेरे भैया आरे रे मेरे मैया के आलो बेली हवेली में खेली भैया आरे रे मेरे तो मामे के आला बेले हवेली में खेले कैसे ओ माया का वो लोभी तन पे दालो गे से भैया जो अपने भक्तों को याद करके नीची गर्दन कर जाता है और जैसे तैसे करके रानी को हथनापुर में ले जाता है। अब बड़ा प्रसंग रोमांचक हो जाता है क्योंकि शादी बड़ी लंबी होती है, शादी में हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब हथनापुर में जब पहुंच जाता है तो राजा बड़ा दान लुटाता है क्योंकि बुढ़ापे में शादी हुई थी। देसी भाषा में कहते हैं अंगारान पे बरसात हुई तो राजा बड़ा दान लुटाता है। इधर को गंगा मनी मन विचार करती है कि तू चाहे देख भी दान लुटा ले लेकिन रोना तो आखिर तुझे ही पड़ेगा। इधर को सदना होने का संयोग देखो कि 6 महीने के बाद में माँ गंगा गर्भवती हो जाती है और गर्भवती हो जाती है तो राजा को पता लग जाता है तो राजा 3 प्रकार की सेवा करता है माँ गंगा की और सारे पुरुषों को भी स्त्रियों की ये 3 प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ये प्रमाण कहता है। वो 3 प्रकार की सेवा कौन सी है कि जब हमारी माँ बेटी कोई भी हो सदनो जब गर्भवती हो जाए तो उसे पहली बात तो वेद पुराण का ज्ञान नित्य प्रतिदिन सुनाना चाहिए। दूसरी सेवा यह है कि घर में किसी प्रकार का क्लेशबाजी उसके सामने नहीं आना चाहिए और तीसरी सेवा यह है कि 9 महीने तक उसको खाने की व्यवस्था अच्छी तरीका की होनी चाहिए। अगर ये 3 व्यवस्था हो जाए सदनो तो होने वाले शिशु पे बहुत बड़ा भारी फर्क पड़ता है। तो अब राजा भी इस तरीका की सेवा करता है लेकिन रानी वो सेवा को बदल देती है और पैदा पुत्र को जन्म देकर के वो पुत्र को गोदी में लेकर के गंगा नदी में बहा देती है। तो देखो सजनो अब सुई गिरती है जिसका दर्द हर इंसान को होता है, जिसमें आत्मान की अग्नि, अरे गंगा में कोई पटक दे तो कितना दर्द होता है लेकिन राजा वचनबद्ध था। अब ये प्रसंग यहाँ से बिल्कुल सीरियसली हो जाता है। किस तरीका से चालू होता है सजनो? कैसे होता है मेरे भैया? और बात गान का गरब से और जन्म कमर में लियो कैसे बात गान का गरब से और जन्म कमर में लियो गोदी में चली बात ने कहा कर्म में दियो यार एक राजा देखे सब मोकर गो चक्कर घर धरन में यार एक राजा देखे असम मोकर गो चक्कर घर धरन में यार एक जातिरिया ने जुल्म कुमारी आसमान की अग्नि कुया गंगा में पटक्याई यार एक राजा मन ही मन में सीधे चिंता का चक्कर में भीजे यार गया पक मरण जगत की हंसी या नारी ने कर दई सासी कैसे यार कमोसु दिसु बदन भरायो अब का करूं आट में कौन बुढ़ापे में रोटी देगो जान को पेरो सपायो यार एक राजा नु अंदाज लगावे कैसे यार कुल दी दी तू तो या हल छोड़ भग जावे
भैया गंगा ने राजा सुखेलो माया रूपी छठ भैया माया रूप सहाटो रे बाबा के ओलो में पैदाला गे गर्भ से जन्म पुत्र ने लियो और ले गोदी में चली मात ने बहा गंग में दियो। अरे राजा देख चम्बो कर गो चक्कर खार धरण में गिर गो या त्रिया ने जलम गुमाई और आत्मान की अग्नि कुए गंगा में बैठ गई। राजा मन ही मन में सीजे चिंता का चक्कर में भीजे आपको मरण जगत की हंसी या नारी ने कर दई सासी मोसु जेसु वचन भरायो अब का करूं आट में आयो और कौन बुढ़ापे में रोटी देवा निकल को करियो सब आयो। राजा नु अंदाज लगावे या को उल्टी दे दो तो अब हल छोड़ भग जाए लग जाए भला घरन के पट्टा और गंगा ने राजा से खेलो माया रूपी सट्टो। इस तरीका से सजना प्रमाण ऐसा कहता है कि गंगा फिर दूसरी बार गर्भवती हो जाती है और फिर पुत्र का जन्म होता है और फिर उसको गंगा नदी में बहा देती है। कहने का मतलब 7 पुत्रों को जन्म देती है माँ गंगा और 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा देती है। 7 पुत्रों की अवधि सजना बहुत हो जाती है। राजा दिना दिन अरे सोच विचार करता करता दुबला पतला हो जाता है मति का हरण हो जाता है सिंहासन पे बैठने लायक नहीं रहता है राज को संभालने लायक नहीं रहता है। अब मन में विचार करता है कि हे भगवान क्या करूं अरे शादी तो मैंने वंश बनाने के लिए की थी लेकिन ये तो वंश ही चौपट होने के लिए जा रहा है। अब राजा मन में विचार करता है 7 पुत्र हो चुके हैं अगर भगवान अब की बार पुत्र दे दे तो चाहे गंगा छोड़ के चली जाए लेकिन मैं पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा का ठोस डिसीजन कर लेता है। इधर को सजना गंगा 8वीं बार फिर गर्भवती हो जाती है और सरस्वती मैया की पूजा करती है कि मैया अरे मैया तेने देवन के बड़े बड़े कार्य सारे हैं भगवान श्री राम को राज तिलक हो रहा था लेकिन तेने केकई की बुद्धि पे बैठ करके उसे वनवास भिजवा दिया और इधर को कुंभकर्ण है जिसने ऐसी भक्ति की थी इंद्रासन जीतने लायक हो गया था लेकिन जिब्या पे बैठ करके ब्रह्मा के सामने जिब्या से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। मैया अब तू ही मेरा साथ दे और ये राजा जब मैं पुत्र को लेकर के गंगा नदी में बहाने के लिए जाऊं तो इसकी मति का हरण कर लेना और ये मेरे से टोक देगा तो इस कार मेरा वचन पूरा हो जाएगा और मैं ये पुत्र को यहीं छोड़ जाऊंगी और जल में जल मिल जाऊंगी। तो इस तरीका से गंगा भी सरस्वती मैया की पूजा करती है। दोनों ठोक छाती ठोक के निर्णय कर लेते हैं लेकिन मन की व्यथा को आपस में नहीं कहते हैं। तो दिन भी आ जाता है 9 महीना पूरे होते हैं और पूरे होकर के माँ बन जाती है गंगा और पुत्र को उठा करके गंगा नदी में बहाने के लिए ले जाती है सजना। उसी टाइम पे राजा है जो बीच में खड़ा हो जाता है। किस तरीका से वार्तालाप होती है सजना कैसे होती मेरे विचार और जन्म पुत्र ने लियो महल में राजा बोलो पानी कैसे भैया जन्म भगवान ने लियो महल में राजा बोलो पानी कैसे भैया पहले वो सरगना में भगवा दी साधु प्राणी कैसे भैया को खा ले जावेगी तू राजा जो सब जावे भैया को खा ले जावेगी तू राजा जो सब जावे कैसे भैया तू तड़ को ज्ञान कतई मत जो की बात छुपावे भैया मनमानी का काम करे पर एक बात नहीं सीखी भैया दी गई नरवंश कतई कुल की मर्यादा बेटे भैया और एक गंगा तू राजा से बोली कैसे भैया और एक गंगा जब राजा से बोली बन पावन में सिपाही जिम खोदी कैसे भैया और एक जाने जाने तेरो घेरो भैया और एक याद याद बाला को तेरो घेरो पिया कोई सासरे में भैया और एक मैं मन सीधा काम करूंगी देखो
तो सजनों इस तरीका से सारी बात को कह देती है कि जन्म पत्र ने लियो महल में राजा बोले पानी तेने पत्र गंगा में भेवा दिया साधु पानी। अब या को खले जावेगी तू राजा नु समझावे और कर तू तेरे को ज्ञान का तई में चौकी बाल चबावे। अरे मनमानी का काम करे अपने एक बात को सेठीर गादी गई नरवंश का तई कुल की मर्यादा बेटी गंगा नु राजा से बोली मर पावन में सिपाही जन खोली याला बलम तेरा घेड़ो पिए कोई शास्त्रीय में अरे मैं मेरा पीहर में जाऊं और छोड़ चली नंदलाल संग का नहीं ले जाऊं। तो क्या कहती है सजनों क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे मैं मेरा पीहर में जाऊं छोड़ चली नंदलाल संग में काई नहीं ले जाऊं अब ताड़ी का थारा मारा राम राम ले लीजो मेरी चूड़ी में भेजे के संग ब्याह कर लीजो तू तो मजा करी लो मेरा मेरी मार के भाई रे मेरी मार के डाले और ब्याह करे तो साधन को चूड़ी दे डाले तू तो मजा करी लो मेरा मेरी मार के भाई रे मेरी मार के डाले कि मैं मेरी मैया के चली जाऊंगी ये पुत्र को यहीं छोड़ जाऊंगी कुछ भी नहीं ले जाऊंगी तू शादी करना चाहता है तो ये कंगन दे के जाती हूँ ये कंगन जिस लड़की के हाथ में बैठ जाए उसी के साथ में तू शादी कर लेना। अब राजा घबरा जाता है कैसे घबराता है कि एक तरफ तो सदमा आप ही सोचो छाती पे हाथ धर कि अगर सच्चे दिल से 2 मिनट की दोस्ती हो जाए पक्को तोड़ी जाए जब 8 पुत्र होगा कौन छोड़ सके तो अब गंगा खेरी बोले महाराज नहीं छोड़े तो वो या पुत्र को दे मैं गंगा नदी में बहाऊंगी अब पुत्र को भी नहीं देता है गंगा को नहीं छोड़ता है तो किस तरीका से राजा कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया? हो गंगा प्यारी सुन सपना की बात कैसे? हो गंगा रानी सुन सपना की बात रात में तू दिखेगे गंगा रानी सुन सपना की बात रात में तू दिखेगे गंगा रानी सुन सपना की बात रात में तू दिखेगे दो पाटों मोहयो कब जो थारो रे लाल हरी गंगा कब जो थारो लाल दो पाटों मोहयो कब जो थारो लाल हरी गंगा कब जो थारो लाल तराजी हो सबर तराजी रोड लोग निरलम साला बाबा गंगा रानी गंगा प्यारी गंगा रानी सोने सोपे किया बात रात में तुई है गंगा रानी सोने सोपे किया बात रात में तुई है ऊंची ऊंची मेरी हद ना पर में लागे से ठंडे भार गंगा प्यारी लागे से ठंडी भार ऊंची ऊंची मेरी हद ना पर में लागे से ठंडे भार मारी गंगा लागे से ठंडे भार धीरे 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 उतर बावड़ी रे साथ बरोड़ की नाड़ गंगा रानी गंगा प्यारी गंगा रानी सुन सुबह की बात रात में तुई गंगा रानी सुन सुबह की बात रात में तुई तो सजनों गंगा कहती है कि मेरी तो एक ही शर्त है या तो कोई पुत्र को दे दे जब तक डट जाऊंगी और पुत्र को अगर तू रखता है तो मैं चली जाऊंगी। राजा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पुत्र को तो नहीं दूंगा। तो सजना पुत्र को रख लेता है, गंगा वहां से चली जाती है। तो गंगा चली जाती है तो राजा क्या कहता है सजनों, क्या कहता है भैया, अरे रे रे यादो पारो छोड़ो गाजी घारो वाड़ी माजे नाजी थारी भैया
अरे रे रे यादो पारो छोड़ो गाजी भाड़ो वाड़ी मादे नाजी थाड़ी कैसे रानी वेडे 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 में लाया टाड़े खावे लागा मारे छोड़े गारे मारे भाड़े मादे नाजी थाड़ी चली जाती है और राजा नित्य प्रतिदिन वो कंगन को लेकर के जाता है घूमने के लिए और जो भी सुंदर कन्या देखता है उसको फेराता है, लेकिन वरदानी कंगन किसी के हाथ में नहीं आता है। एक दिन क्या होता है कि धीमर की लड़की सत्यवती अपने पिता के साथ में सरोवर पे आ जाती है, तो उसको देख करके राजा मोहित हो जाता है और उससे कहता है लड़की इधर आना। बिल क्यों कि मेरे हाथ में एक कंगन है, इसको फेर के देख। तो सजना सत्यवती जैसे ही वो कंगन को फेरती है तो कंगन चूड़ा उतार हो जाता है, फिट हो जाता है। तो राजा मन में विचार करता है कि शादी करूं तो या से करूं, लेकिन लड़की से बात करना बेकार है, इसके पिता से बात करनी चाहिए। तो किस तरीका से बातचीत करता है सजनो, कैसे करता मेरे भैया? अरे एक दिन राजा धीमर से बतलावे भैया, एक दिन राजा धीमर से बतलावे तेरी सत्यवती को मेरा संग में ब्यावर साधे एक तेरा घर में कन्याकारी बाकी शादी करो हमारी। एक धीमर बोलो महाराज सीमत अटकाओ आज, एक तुम तो राजा हो तो बाकी मैं एक धीमर नीची जाती भैया, एक मछली का डर करूं गुजारो कैसे खावे गो शादी में हमसे मेल तुम्हारा, एक चौगागर में नीच डिगावे पूछ घराना छेड़ कहीं बीच कोट में, अरे इश्क नहीं देखे जात नींद नहीं देखे डूबी घाट प्यास नहीं देखे धोबी घाट, अरे चोर नहीं करे रात में आट, अरे कतीरो मेरो मन है राजिया में कहीं करी ना काजी, अरे अब तू बन जा ससुर हमारो मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो, एक सादे ना रोटी पानी तेरी बेटी कार बनेगी महलन की बटे, एक धीमर मंद मंद मुस्कावे मन में आवे बूंद हिलावे, इसे ठिकाना तो दुनिया में हेरा सू नहीं एक धीमर मुंह बोलो सरकार कितना है तेरे परिवार, एक पहला धीमा गंगा मारी, एक पहला धीमा गंगा मारी जे महाराज तुम्हारे प्याई, एक मेरे जे सुबो आयो पहला की रानी को तेरे कमरे और बतलायो, गादी को राज करेगो घर में रहेगो करना, मेरी मोदी का मोटा डोली ना पानी, यही बात मंजूर हो तो पक्की रिश्तेदारी, मेरी लड़की को लड़का जो बने राज्य अधिकारी, अरे कभी मन में नो वचन सुनायो परमी जादू नाल भूप जादू कोई घर को, अरे मेल नहीं बैठे शादी को, रजपूतन के पटोक मारो मालिक गादी को, मालिक गादी को।
धीमर से ऐसे बतलावे और तेरी संतमति को मेरे संग में ब्याह रचा दे, तेरा घर पर कन्या कुंवारी, बाकी शादी करो हमारी। तो धीमर नु बोले महाराज ऐसी मत अटकाओ, आज तुम तो राजा हो उत्पाती, मैं एक धीमर नीची जाती मछली का ऑर्डर करूं गुजारो, और कैसे खावे को शादी को हमसे मेल तुम्हारो। अरे क्यों गागर पे नीच डिगावे, ऊंच घराना को छोड़ काई को नीच कौम में आवे। तो राजा कहता है कि इसके नहीं देखे जात को जात, नींद नहीं देखे टूटी खाट, प्यास नहीं देखे धोबी घाट, शोर नहीं करे रात में 8, तेरा मेरा मन है राजी, या मैं कहीं करे ना काजी। अब तू बन जा ससुर हमारो, मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो, साजे होएगा रोटी पानी, और तेरी बेटी जार बनेगी महलन की पटरानी। अरे धीमर मंद मंद मुस्कावे, मन में आवे मूड हिलावे, और इसे ठिकाना तो दुनिया में हेरा सु नहीं पावे। धीमर क्या कहता है कि धीमर नु बोलियो सरकार, अरे कितना है तेरा परिवार, पहला थीबा गंगा माई, जे महाराज तुम्हारे ब्याई मेरे जेसु सूबो आयो, और पहला की रानी को तेरा कमर और बतायो। बागादी को राज करेगो, घर में रहेगो करता, और मेरी छोरी का छोरा डोलेगा पानी। यही बात मंजूर हो तो पक्की रिश्तेदारी, मेरी लड़की को लड़का जो बने राज अधिकारी। अरे धीमर ने न्यू वचन सुनायो, और करनी चाकू नाड़ भूप से उल्टा ही घर को आयो। मेल नहीं बैठे शादी को, और राजपूतन के बड़ो कमर हो बालक शादी को। इस तरीका से सदमा राजा नीची गर्दन कर लेता है, और टाइम भी हो चुका है। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, मेरी कथा भी लंबी नहीं है, और लंबी होगी जब वो शॉर्ट कर दूंगा, मात्र 5 मिनट में कथा का विसर्जन कर दूंगा। लेकिन अभी पूरी कथा को सार निचोड़ रखे। तो अब राजा जाकर के कोप भवन में सो जाता है। स्त्री का काम था कोप भवन में सोने का, लेकिन राजा सोता है। जब दिन 2-4 बीत जाते हैं तो एक दिन गंगा का पुत्र देवव्रत अपने पापा के पास में जाता है, और कहता है कि एक दिन देवव्रत पापा से न्यू बतलावे, और साची कहते बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, ऐसी का तेरा बीमारी, अरे काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, तेरे चेहरा में उदासी छाई, या कि लेने का छू दवाई, सही बात नहीं कही। पुत्र से राजा गयो सिपाही, ने मंत्री को बुलवायो, बाकू सारा हाल बतायो। ओ मंत्री सुन ले मेरा भाई साहब, में एक समस्या आई, एक धीमर की लड़की मेरे हृदय बीच समाई, आगे संग ब्याह करवाऊं, जब मैं रोटी पानी खाऊं, पर वह लड़की वाला एक बात आडी पे टेडी पटकर, और मामला सही बात एक रात पे लग पे अटके मोटी अटकावे, जे मेरा मन में को भवर पता जीवती मक्खी वो पे कैसे निकली। तो सदनों देवव्रत से तो राजा कहता नहीं है, लेकिन मंत्री से क्या कहता है सदनों, क्या कहता है मेरे भैया, अरे रे मेरी तो कहा लो सगाई हो जाती, ना तो ले बैठो कैसे, अरे रे मेरी तो कहा लो शादी में बोला पड़ो, राजूत लगा गो बेगो, तो ये बात उनको सुन के मंत्री जाता है, और मंत्री जाकर के देवव्रत से कहता है कि तेरा पापा धीमर की बेटी से ब्याह रचावे रे, थारा पापा को मम्मी की याद सतावे रे, यह बीमारी है तो से जान ठीक नहीं की। तो बोला तू जा और धीमर के पास में जाकर तेरा पापा को संबंध करवा दे। तो मंत्री का खेबा से लास्ट गली में सजनो, अब देवव्रत जाता है और जाकर के धीमर के ढोक देता है, डायरेक्ट नानो खे देता है। जब नाना कहता है तो धीमर के भी चक्कर पड़ जाता है कि मेरी बेटी की मैंने सगाई को गिरी, अब तक ये नवासो खांसू पैदा होगा। तो देखो किस तरीका से सगाई होती है सजनो, कैसे होती है भैया, आर सुने है रणवास या मोटी बीमारी, सुने है रणवास पिता के या मोटी बीमारी, धीमर का घर पे वादे जायो कन्या कुंवारी, साल में तेल खुली लड़काई बात कर ली, एक तुम यमुना के किनारे जाओ, तेरा पापा दी को सत्यपति से ब्याह रचाओ, का के बासु का यमुना के किनारे आयो, बात नहीं खाइए लड़काई नामो है बतलायो, एक दो भीमर के सख्तर पड़ गो, आयो नवासो जोड़ी
पेट में। अरे जब शादी की बात चलाई तू बढ़ जा बाबा को ब्याई। शर्म लगे खेमा में पिता की करवा रहे सगाई। हार गंगा जी भागीरथ कैसे आता है। सत्यवती को पापा जी से घबराता है। अरे जब या बनेगी मावसी भारी। अरे तू रखू जीव सो प्यारी। राजपाट और धन दौलत में सी मैं पट नहीं लगूंगा। में माता समझे कमा कमा के। अरे नाना सुन ले बात हमारी। अरे मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी। तेरा नवा सही राज करे दो हतनापुर को भारी। अब भी मरने हमर भरली पक्की हुई। सजनो फिरता ही नाना खेपत बनायो जब धीमर के चक्कर पड़ गए खांसुआ नवा सजोड़ी से जा पेट में। अरे जब शादी की बात चलाई तू बन जा बाबा को ब्याई। और शर्म लगे खेपा पिता की करवा रहे हो सगाई। जान हार गंगा जी भागीरथ के सर आ जावे तेरी संपत्ति को पापा जी से ब्याह। जब ये बने मौसी हारी ये को रखूं जीव सुख प्यारी। अरे राजपाट धन दौलत में मैं पट नहीं लंगो और मौसी को माता समझर कमा कमा के। नाना सुन ले बात हमारी। अरे मैं तो बन बैठा ब्रह्मचारी। और तेरा नवासा राज करेगा हतनापुर को भाई। और जब धीमर ने हमड़ भर ली पक्की हुई सगाई। अब नाना नवासान में मजाक हो रही है और कथा का विसर्जन होता है। इधर को देवव्रत अपने पापा को सूचना भिजवाता है। वो बारात लेके आ जाता है। सतपति की भवरिया राजा शांतनु खा लेता है। उसके सदनों दो पुत्रों का जन्म होता है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो सदनों क्या होता है अब दोनों मनसा पाप के चक्र में खत्म हो जाते हैं। इधर को वेद व्यास फिर आता है। सतपति के एक कुंवारी के ही लड़का पैदा हुआ था वो वेद व्यास था। वो वेद व्यास आता है और फिर वहां से ये पांडव का वंश चालू हो जाता है और कथा का विसर्जन हो जाता है। किस तरीका से मजाक होती है सजनों कैसे होते तेरी तो बारात को मैं काई रखूंगा। तेरी तो बारात को मैं काई रखूंगा। तेरा हम हेलो मेली तेरे घर में खाऊंगा। बिहारी लाल की जय हो। हाँ अगली पार्टी खुशी राम जी भाट साहब स्टेज पर आवे तब तक हमारे पूर्व तहसील अध्यक्ष सरपंच संघ के दूल्हे राम जी का स्वागत महेश सेक्रेटरी और जगदीश सिंह स्टेज पर आवे और दूल्हे राम जी का स्वागत करें। महेश सेक्रेटरी सोसाइटी में जल्दी से जल्दी आ जाए। हजारी काका भी खड़ा हो जाए। हाँ मंडारों वाली बहन माता थोड़ी देर और बैठ ले। बहुत ही अच्छा सुनता मंडारे वाले